छोटे बड़े इनके भाई साहब बॉम्बे से आए हैं। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के पनौली गांव में कल सुबह 9:30 बजे एक 55 वर्षीय फूलचंद पासवान को कुछ दबंगों द्वारा ईंट से कूच कर हत्या कर दी गई। अभी कुछ समय पहले एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव आए थे, अपने पुलिस फोर्स के साथ जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस घटना में 5 टीमें गठित की गई है और बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कुछ संदिग्ध को उन्होंने उठाया भी है और गंभीरतापूर्वक जाँच कर रहे हैं। मेरे बीच में मृतक के बेटे हैं जो यह यूपी पुलिस में है। 2019 में इनकी यूपी पुलिस में नियुक्ति हुई थी और इसमें गोरखपुर में तैनात हैं। तो भैया क्या मामला था, कैसे आपके पिताजी की घटना हुई? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपके पिता जन सेवा केंद्र चला रहे थे। जी, पापा लगभग 10 से 15 साल से जन सेवा केंद्र चला रहे थे। आज तक उनसे ऐसे हम लोग देखने में आ रहा है, आज तक उनकी कोई दुश्मनी किसी से ना कोई रंजिश और ना कोई दुश्मनी थी। ये हमको जो मामला देखने में जो आ रहा है, लोगों से भी पता चल रहा है कि ये मामला पूरा लूट का है, पैसे का लेन देन या पैसा जो लेके उनको मारा है सर पे, जिससे उनकी मृत्यु हुई है और पैसा लेके भगा हुआ है। पैसे कुछ थे शायद उनके जेब में पाया गया था, कुछ पैसे जो वो लोग नहीं देख पाए हैं, वो जल्दबाजी में या नहीं वो सच कर पाए हैं। लेकिन और जो पैसे थे लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो कि डेली वो ले जाते हुए हैं बांटने के लिए, वो पैसे वहाँ से गायब हैं। वो पैसे वाला बैग भी गायब है और मौके पे जो पैसा वहाँ मिला था बस उतना ही वहाँ पे मौजूद है। नहीं, इसमें एसपी सिटी ने बताया, आप भी वहाँ मौजूद थे, मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए निकासी हुई थी, जिसमें आपके पिताजी की जेब में 1,68,000 रुपये बरामद हुए और बाकी के पैसों जो है उस पर जांच चल रही है। आपको क्या लगता है, ये लूट हुआ है या पैसे कहीं गिर गए? बिल्कुल नहीं सर, ये लूट का मामला पूरा तरह से, पैसे गिरने का मामला कुछ हो ही नहीं सकता कि 6 से 7 लाख रुपए कोई गिरा दे, घुमा दे। इतना लापरवाही को नहीं हो सकता, वो पापा खास कर नहीं हो सकते ऐसा। जैसा कि ये बता रहे थे महोदय कि एसपी सिटी महोदय कि ये जो मामला है ये लूट जैसा नहीं लग रहा है कि लूट को ये पूरा तरह से उसी का अंजाम दिया गया है कि मार कर पैसे ले जाने का मतलब वही होगा, एक ही वो जिसको कह सकते हैं लूट का, वही अंदेशा जा रहा है। जी, तो आपको बता रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे थे कि उसमें मारा गया है, कोई धारदार हथियार से नहीं मारा गया, ना गोली है। तो आपको क्या लगता है, वो सही बता रहे गलत बता रहे? जी, हमको भी ऐसा लग रहा है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम भी देखे हैं, सर के द्वारा भेजा गया था, तो उसमें बता रहे लेसरेट करके होता है एंटीमार्टम का, उससे किसी वस्तु से ऐसा मारा जाए कि सर का कटना नहीं, बस फट जाना, हड्डी वगैरह जो होती है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कोई सर फट जा रहा है, वैसा उसमें प्रतीत हो रहा है। वैसे हम भी दिखवाएं और डॉक्टर लोग को बता रहे हैं हाँ ऐसा कुछ वस्तु हो सकता है, जिससे मारने पर ईंट हो सकता है, कुछ इस तरह भारी भरकम वस्तु से मार दे कि ईंट वो सर फट गया, जिससे कि। इतने लंबे समय से आपके पिताजी केंद्र चला रहे थे, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवाया, क्या कारण था? दरअसल पापा से बोले थे सीसीटीवी फुटेज लगवाने के लिए, कैमरा के लिए, तो कहते थे अपने गांव घर के आदमी हैं, यहाँ कैसे क्या हो सकता है। तो और बताया गया था, पापा कह रहे थे आजकल में लगवा लिया जाएगा। तो फिर हम छुट्टी लेके आए थे, हम अब बार बात भी किए थे अपने एक दोस्त से कैमरा लगवाने के लिए, तो उसी का अंजाम मतलब हमारा वही था कि अब की बार कैमरा लगवा ही देते हैं, लेकिन उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। तो अधिकारियों से बातचीत करके क्या आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि 24 घंटे होने को आ गए हैं धीरे धीरे? जी, अधिकारी द्वारा से महोदय से उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक की है। जैसे वो बेचना के क्रम में अपना कुछ लोगों को शायद अज्ञात में उठाया भी रहे हैं, जिन पे उनको संदेह है, वो पूछताछ जारी है। जैसा भी होगा अवगत कराएंगे सर। अब जैसे अपना भी सहयोग रहेगा, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, उनसे भी सहयोग की भावना रखते हैं उसमें। कभी किसी से कभी विवाद हुआ हो, कोई बात को लेकर पुरानी, या लग रहा हो कि नहीं हो सकता ये मुखबिरी किया हो या कुछ किया हो, कभी लगा हो आपको? नहीं, तो हम लोग के संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पापा द्वारा भी कभी नहीं बताया कि किसी से। अभी जैसे हम लोग होश संभालने में हुआ है, तो पापा का आज तक के किसी से, हमारी फैमिली का किसी से आज तक तू मैं नहीं हुआ है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, तभी किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ। कितने भाई बहन आप लोग? 2 भाई 2 बहन है और हम लोग की फैमिली।
पिताजी 5 भाई थे। सब लोग एक में ही? एक ही में से लोग कंबाइंड फैमिली हम लोग की है। जी तो आपको लग रहा है कि पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है? बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं पूरा हम लोग, और सहयोग की भावना रख रहे हैं करके। और महोदय से एसपी साहब से बात हुई है तो वो भी पूरा आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई की जाएगी। चोटें कहाँ कहाँ लगी थी पिताजी का आपके? छोटा ही जैसे कि हम मौके पे थे नहीं, लेकिन जब भी फोटो वगैरह देखे थे पापा को, जब देखे तो सर में जो गहरा चोट आया हुआ था, यहाँ की हड्डी टूटी हुई थी, कुछ हड्डी बाहर वहाँ एफएसएल वाले ले भी गए हैं, हड्डी जो नीचे गिरी थी ये वाली हड्डी पूरी टूट गई थी, और थोड़ा किनारे या पीछे की तरफ भी दिख रहा था, जैसे कि फोटो में हमको दिख रहा था। एकदम बुरी तरह मारा गया है। एकदम एक ही जगह कई बार प्रहार किया गया है। और जैसे बताया जा रहा है कि एफएसएल वाले वहाँ से ईंट बरामद किए हैं, और जो भी हो एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें क्लियर हो ही जाएगा कि जो ब्लड लगा है उसी उन्हीं का है कि किसी और का है। नहीं, आप जो अंदर जो एसपी सिटी साहब को लेके गए थे, आप कोई चीज़ दिखा रहे थे उनको, मैं भी वहाँ मौजूद था, क्या था वो? जी वो ईंट के साथ में जो सीमेंटेड का जो चूड़ा नहीं होता है वो वहाँ पे गिरा हुआ था, तो हमको ये लगा सर वो शायद ईंट में लगी हो, और जो उठाए मौके पे चूड़ा वहीं छूट गया हो, वही का अंश था, वही दिखा रहे थे सर को। जी। जी तो आपको लग रहा है कि पुलिस आपकी पूरी मदद कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस मजबूत पूरा कर रही है, मदद कर रही है, हम लोग से पूरा एकदम सहयोग भी ले रहे हैं, हम लोग भी जहाँ जितना हो रहा है अपना सहयोग कर रहे हैं। अगल बगल आप लोग किसी से पूछे नहीं, जानकारी लिए नहीं कि आखिर कौन आया था कौन नहीं आया था? अगल बगल जानकारी तो लिया गया, लेकिन उसमें कोई मौजूद नहीं था मौके पे, कोहरा थोड़ा था और सुबह का टाइम था, तो ठंडी वंडी की वजह से सब लोग तो लेट ही जाते हैं, लगभग 12 बजे सब लोग जाते हैं। तो पापा उस दिन बता रहे थे कि लोग बताए हैं कि पापा 9:40 के या 9:45 के बीच निकले थे वहाँ दुकान के लिए। तो वहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ लोग उनको झाड़ू लगाते हुए भी देखे थे। उसके बाद कि कब घटना हुई इसी बीच में कुछ वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो आरोपी है वो उनको मारने के बाद बाहर से शटर बंद करके चला गया था। तो चाचा जो कि वादी मुकदमा हैं, तो मौके पर वहाँ पहुँचे, कुछ महिलाओं द्वारा बताया गया कि अंदर से किसी कराहने की आवाज़ आ रही है। तो चाचा द्वारा वो शटर उठाकर देखा गया तो उसमें पापा पड़े हुए थे, उसी खून लथपथ थे। तो जल्दीबाजी में उन्होंने और अगल बगल के लोगों को बुलाकर हॉस्पिटल सागंज के लिए ले गए हैं, जहाँ पापा को मृत घोषित कर दिया गया था। ये बताइए, आपके परिवार में किसी की शादी हुई है कि नहीं? आपके जो बहन है, जो भाई हैं? 2 बहन हैं, दोनों बहनों की शादी हो गई है, हम 2 भाई हैं, अभी किसी के नहीं हुई इसमें से। आप यूपी पुलिस में, आपकी बड़ी बहन अध्यापक है? जी बड़ी बहन अध्यापक हैं और 2 भाई। तो ये मेरे बीच में फूलचंद पासवान के ये बेटे हैं, ये यूपी पुलिस में तैनात हैं, गोरखपुर में इनकी ड्यूटी चल रही है। लेकिन इनका भी कहना है कि पुलिस मेरी मदद कर रही है, अब देखना है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगा। लेकिन वहीं एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 टीम गठित की गई है, बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जगह जगह सीसी फुटेज के आधार पर दबिश दी जा रही है, कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया भी है। अब देखना है कि कब इस घटना की खुलासा होता है, ये तो पूरा गांव भी सोच रहा है कि बहुत जल्दी खुलासा हो। लेकिन यह घटना होने से अगल बगल के लोगों में भी काफ़ी डर का माहौल है। अभी मैं खुटान थाना क्षेत्र के यह पनौली गांव में मौजूद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।